दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखने से ऐसा लगता है कि इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल किया जा सकता है, और वास्तव में इस प्रश्न को आप बहुत ही सरल तरीके से हल भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि इसका बेसिक फार्मूला आपको पता हो, बेसिक तरीका आपको पता हो, और यहां पर आपको क्या ज्ञात करना है वो भी आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए यहां पर हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहां पर देखिए हमको दिया हुआ है 9x है ना, प्लस 9 इज इक्वल टू 36। तो प्रश्न तो बहुत ही सरल है। अब यहां पर आपके ऑप्शन दिए होंगे, निश्चित रूप से यहां पर अगर मैंने ऑप्शन नहीं लिख रखा है, अगर मैं ऑप्शन के रूप में यहां पर लिखूं तो मैं आपके सामने कुछ ऑप्शन लिख देता हूं ताकि आपको बहुत आसानी हो। जैसे यदि हम यहां पर ऑप्शन में दे दिया जाए 3, या फिर यहां पर दे दिया जाए 12, या फिर यहां पर दे दिया जाए 27, ठीक है, और या फिर यहां पर ऑप्शन में कुछ संख्या और दे दिया जाए जिसे आपको देखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 4 ऑप्शन मैंने दे रखे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न ऑलरेडी दिए रहते हैं, इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन को क्लिक करना होता है। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को हम सरल कर लेंगे। सरल इसलिए कर लेंगे क्योंकि देखिए सभी में 9 आया हुआ है, निश्चित रूप से 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम 9 से भाग दे देंगे, कटा देंगे, तो यहाँ पर केवल x बचेगा, यहाँ पर केवल बचेगा 1, और यहाँ पर बचेगा 9 चौक 36। तो प्रश्न तो बहुत ही सरल है। अब यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 4, और एक इधर पक्षांतर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 1 हो गया। अब x का टोटल वैल्यू कितना आ गया है, 3 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा उत्तर जो है ऐसा लगता है कि आ गया है, x का वैल्यू 3, क्योंकि हमारे ऑप्शन में कहीं न कहीं ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसा लगता है कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ पर देखिए x का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा गया है। इस चिन्ह को आपको समझ लेना है, क्योंकि जब भी आपको x का फैक्टोरियल निकालने के लिए कहा जाए, ये देखिए यहाँ पर x का फैक्टोरियल लगा हुआ था, तो x का फैक्टोरियल निकालना है, तो यहाँ पर हम x का वैल्यू तो निकाल दिए हैं, लेकिन इसका हमने फैक्टोरियल नहीं निकाला है। तो x का जब हम फैक्टोरियल निकालेंगे तो 3 गुणित 2 गुणित 1 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6 अर्थात 6, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, 6 होगा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। और आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तार्किक प्रश्न पर वीडियो चाहिए, या फिर गणित के इसी प्रकार बेसिक जो मेथड होते हैं उस पर वीडियो चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।